जो आदमी जिंदगी भर अपन दुख सुनाएगा यहाँ पे, वो आदमी जीवन में कुछ कर पाएगा? अरे दुख किसके पास नहीं है? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबके जीवन में दुख है। इतना अपने आप को होशियार समझते हो? अरे ऊपर वाले से डरो। हाथ से आंसू गिराइए, दूसरे हाथ से आंसू पोंछिए और आप ये कहिए 1000 ऊपर वाले दिक्कत तुमको देना तू दे दे, लेकिन मैं अपने काम से पीछे हटने वाली नहीं है। कि हम शेर के तरीके से दहाड़ के जब चले ना तो हमारे साथ सियार मत आना, नहीं तो उससे हमारा हानि होगा, उससे भी हमारे जो है पहचान के ऊपर दाग लगेगा। जिसको ये बात पता होती है उसको धूप में भी ठंडी लगती है, जिसको बात ये पता होगा इसको ठंडी में भी गर्मी लगती है। जिसको बात ये पता चल गया है तो सोचिए कि उसको जो है जल्दी से, उसको क्या कहते हैं, उसको जल्दी से उसका शरीर थकता नहीं है, वो लगातार चलता रहता है, प्रयास करता रहता है, सीखता रहता है, समझता रहता है। उठान लिया है कि अगर हमको गरीबी को मिटाना है, अगर अपने आप को अमीर अगर बनाना है तो यही एक ऐसा सिस्टम है तो हमको बहुत आगे ले जा सकता है। अन्यथा अगर इस काम को हम छोड़ देंगे तो कभी हम लोग अमीर बनने वाले नहीं है। कुछ लोग जो नादान होते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं, तो सोचते हैं अगर इस साल इतना हम काम किए, इतना मेहनत किए, इतना हम दिमाग लगा, इतना हम भागा दौड़ी किए, काय से मिला? लेकिन उनको ये नहीं बतिया समझ में आता है कि जहां कमा करे तो उससे उनको क्या मिला, जहां पे कमा करे तो उससे उनको क्या मिला भाई? 2 साल काम किए, 4 साल काम किए, 10 साल काम किए, 20 साल किए, जितना किए सब खत्म हो गया। और जैसे 2 दिन बैठते हैं तो पैसा आता होता है, लेकिन हई तो एक ऐसा काम है, भले ही नहीं शुरू में देता है, भले ही नहीं शुरू में देता है, लेकिन जैसे इसकी जड़ जब बन जाती है तो ये आपको नहीं मिलेगा खाली पैसा। जैया इसका जड़ मजबूत हो गया ना तो आपको तो जीवन भर पैसा देवे करेगा और आपका बेटा भी पूरा बैठ के यही से खाएगा, आपका नाती भी यही से पल जाएगा। सोचिए इतना भारी शक्ति इस काम में है कि कोई अगर पसीना, अगर बाप पसीना अगर बहा दे 2-4 साल एक काम में, पैसा बेटा भी कमाएगा, नाती भी कमाएगा और नाती भी कमाएगा। ये छोटा ना बात है, ये छोटी बात है। अरे भैया लोग बताते हैं कि 7 पीढ़ी तक इसका पैसा जाता है। आप हमको ये बताओ कि कौन सी ऐसी दुकान है कि अगर बाप चला दे तो 7 पीढ़ी तक वो दुकान से पैसा जाए? कौन सी ऐसी नौकरी है कि उस नौकरी को कर लिया जाए तो 7 पीढ़ी तक जो है उसका पैसा जाए? है कोई नौकरी? नहीं है कोई नौकरी। लेकिन यहाँ पर अगर इसको अगर पाल दिया जाए, इसका जड़ अगर 2-4 साल मजबूत कर दिया जाए, सही तरीके से इसमें चल दिया जाए, तो हमें लगता है कि जिंदगी भर तो आपको बैठा के पैसा देवे करेगा, आपके बेटे को भी देगा, आपके नाती को भी देगा, आपके पनाती को भी देगा। ये छोटान बात नहीं, ये बहुत भारी बात है। ये जितना भी आप लोग तड़पे हो, जो परेशान हुए हैं ना आप लोग, जितना पसीना बहाए हैं ना, एक एक पसीना का यहाँ पे हिसाब होगा। लेकिन क्या है कि शुरुआती दौर में थोड़ा सा आपको 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल परेशान होना पड़ता है। और ये भी ये नहीं कहता है कि तुम पगले नहीं, रोज तुम भागो इसी में। ये तो कहता है कि आपके पास कोई काम है तो उस काम को देखो और वही कमों में करते करते थोड़ी सी इसकी बात कर लो। ये तो कहता है कि जो आपका काम है उस सारे काम को करो, जब थोड़ा सा मौका मिले तो हमें कहीं मीटिंग भी करा दो। ये तो कहता है कि ऐसा नहीं कि तुम इसको करने के लिए अपने घर का सारा कमाओ छोड़ दो। ये कहता है कि हमको करने के लिए कुछ अलग से नहीं कुछ करना, तुम जहां रहो थोड़ी सी बात चालू करो, हमारी बात बतिया दो, सामान की बात बतिया दो, बस यही ना है इसमें। इतना सिंपल काम है और इतने सिंपल काम से इतना बड़ा काम हो जाता है, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए 10 साल से 20 साल से ये भी काम कर रहे हैं, 10 साल से 20 साल से ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन जहां से लोग शुरुआत किए तो वही जहाज है कि नहीं है ना? आखिर में जहां से लोग शुरुआत किए तो वही ना आज लोग हैं। अब सुनिए 20 साल काम करने के बाद इनकी जरूरत घटी कि बढ़ी? बढ़ी ना। अब इनका बल जो है घटा कि बढ़ा? बल तो घटा ना। अब इनका पैसा जो है, इनका पैसे का जरूरत घटा कि बढ़ा? बढ़ा। इनको पैसे की ढेर जरूरत है, इनका इच्छा नहीं करता काम करने का, लेकिन क्या करेंगे, नहीं करेंगे तो घर का रोजी रोटी चलने वाला। अब ये चाह के भी रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। सही है कि झूठ है? लेकिन अगर इस काम में अगर हम लोग शुरुआती दौर में 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल पसीना सही से बहा देंगे तो ये है कि ये हम लोग को समझेगा, ये समझेगा। अगर आप लोगों ने साल भर पसीना सही से बहा दिया तो लोग आपके नीचे जुड़ेंगे, लोग भी ट्रेनिंग लेंगे, लोग भी सीखेंगे, लोग भी समझेंगे, और जब इसमें चलना चालू करेंगे तो उनके पसीना बहाने से आपको हमेशा पैसा आएगा। तो शुरू में पसीना कौन बहाएगा? जब आप बहाएंगे तभी कोई बहाएगा, और जब आप नहीं बहाओगे तो कौन बहाएगा? कोई नहीं बहाएगा, कोई नहीं चलेगा, किसी को कोई गर्ज नहीं है, किसी को कोई गरज नहीं जानी चाहिए। पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा, और जैसे आप लोग करके दिखाएंगे ऑटोमेटिक वो आपके टीम वाले इसी तरीके से करेंगे, और जैसे ही आपके टीम के लोग भी जब करना चालू कर देंगे वो सारे के सारे लाभ जो ऑटोमेटिक आपको मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है ना? हम आज यहाँ पे मठिया में हैं, मठिया में है ना? सुनिए, हम मठिया में है ना, लेकिन सारे बिजनेस अगर देखा जाता है, बैठिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग,
हम मठिया में हैं। अब पहले ऐसा होता था कि हम जहां रहते थे खाली वहीं से हमारा बिजनेस होता था। हम जहां जाते थे ना केवल वहीं से हमारा जो बिजनेस को पता था। लेकिन आज हम हैं मठिया से, लेकिन गोरखपुर से हमको बिजनेस मिलता है। आज हम हैं मठिया में, हमको दिल्ली से बिजनेस मिल जाता है। आज हम मठिया में, बस्ती से हमको बिजनेस मिलता है। आज हम मठिया में, लखनऊ से हमको बिजनेस मिलता है। आज हम मठिया में भाई। लेकिन कभी हमको देवरिया से बिजनेस मिलता है, कभी किसी जिले से हमको मिलता है, कभी हमको हाटा से, कुशीनगर से, कहां से हमको बताइए किस किस जगह से हमको बिजनेस मिल रहा है। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल ना दिन को दिन देखे न रात को रात समझे, हम भागते गए और आज ऐसा दिन हो चुका है कि रहते हैं एक जगह लेकिन बिजनेस होता है 20 जगह। पैर रहता है एक जगह लेकिन सोचिए कि चारों तरफ से हमको जो है बिजनेस हमको मिलता है। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में मैंने पसीना बहाया है और उसी बहाने का नतीजा है कि रहते हैं एक जगह लेकिन बिजनेस आता है चारों ओर से। एक दुकानदार जहां से नौकरी करेगा खाली वही से उसको पैसा आएगा, चारों तरफ से पैसा नहीं आएगा। एक जो है नौकरी करने वाला अगर कोई मजदूरी कर रहा है कहीं पे, तो जहां मजदूरी करेगा उसको खाली वहीं से पैसा आएगा। दुकान वाले को जहां दुकान पे बैठेगा वहीं से उसको पैसा आएगा। लेकिन हम लोग अगर शुरुआती दौर में 6 महीना, साल भर पसीना बहा देंगे तो हम लोग को चारों दिशाओं से पैसा आना चालू हो जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। यानी कि आज आप लोग इतना पसीना बहाएंगे ना, ये सिस्टम आपको कल इतना आपको पैसा देगा, इतना पैसा आपको देगा। लेकिन शुरुआती दौर में दिक्कत क्या होती है कि जब 6 महीना, साल भर जब चलना होता है, जब मेहनत करना होता है, तो 100 में से 90 लोग क्या होते हैं? भाग चलते। लोग कहते करी सालत नहीं, लेबर ही कर लेंगे चलेगा। लेकिन ई काम में बहुत सुनने को मिलता है, इसमें हमको बहुत सुनने को मिलता है। काम ढेर करते हैं, भाड़ा में ढेर पैसा लगता है, लेकिन आता होता अब उसको क्या पता है कि उसको हिसाब इसका मिलेगा जिंदगी भर। उसको नहीं ना पता है कि इस कमावा को उसको जिंदगी भर पैसा मिलेगा। उसको नहीं पता है कि इस कमावा को उसको पीढ़ी भर पैसा मिलेगा। उसको नहीं पता है ना ये पसीना बहाने से कल उसका घर क्या हो जाएगा? अमीर बन जाएगा। उसको नहीं पता है कि एक दिन ऐसा इस कमावा से बन जाएगा कि जो पूरे क्षेत्र में उसको कोई दबाने वाला नहीं होगा। उसको पता नहीं बचेगा। और जिसको ये बात पता होती है उसको धूप में भी ठंडी लगती है। जिसको बात ये पता होगा इसको ठंडी में भी गर्मी लगती है। जिसको बात ये पता चल गया है तो सोचिए कि उसको जो है जल्दी से, उसको क्या कहते हैं, उसको जल्दी से उसका शरीर थकता नहीं है। वो लगातार चलता रहता है, प्रयास करता रहता है, सीखता रहता है, समझता रहता है। वो ठान लिया है कि अगर हमको गरीबी को मिटाना है, अगर अपने आप को अमीर अगर बनाना है, तो यही एक ऐसा सिस्टम है जो हमको बहुत आगे ले जा सकता है। अन्यथा अगर इस काम को हम छोड़ देंगे तो कभी हम लोग अमीर बनने वाले नहीं है। उसको पता चल गया है कि हमारे पीढ़ियों के लोगों ने इस बात को नहीं समझा। ये लोग क्या है वो, और ये ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम सबको ये काम मिला हुआ है। अगर हम लोग भी अगर इस काम को अगर नहीं समझे तो हम लोग भी क्या रह जाएंगे? गरीब। तो लापरवाही न तो करनी है, न तो अपने टीम में लापरवाही किसी से करने देना है। आपको लापरवाही नहीं करनी है, न तो उसको लापरवाही करने देना है। उसको बोलिए कि तू सुधर जा। अगर तू नहीं सुधरेगा तू हट यहां से, हमें नहीं चाहिए तुमको। हम नहीं चाहते तू हमारे साथ आए, क्योंकि तुम्हारे आने से, तुम्हारे काम करने से हमारे काम में पता है ना स्पीड हमारा कम हो जाता है। तुम्हारे वजह से हमारा स्पीड कम होता है। तो हम चाहते हैं कि आओ तो स्पीड बढ़ा के चलो, और नहीं अगर तुमको आना है तो भैया तू ऊपर घटक है। एकदम ऐसे बोलिए कि हम अकेले ही बहुत हैं, हमको नहीं चाहिए 20 लोग, हम अकेले ही बहुत हैं, हम अकेले पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। हमारे अंदर इतनी शक्ति है। लेकिन अगर जो है आपका सोचे गलत है कि आप आज जा रहे हो, गलत सोच रहे हो, समझाने का उल्टा अर्थ निकाल रहे हो, तो भैया हम चाहते हैं कि तुम हमारा साथ मत दो। हम चाहते हैं कि हम शेर के तरीके से दहाड़ के जब चले ना तो हमारे साथ सियार मत आना, तो उससे हमारा हानि होगा, उससे भी हमारे जो है पहचान के ऊपर दाग लगेगा। हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से मैं दहाड़ के चलता हूँ, सीना ठोक के बात करता हूँ, कहीं भी चैलेंज करके बात करता हूँ, उसी तरीके से जब मेरे कोई साथ आवे तो वो भी सीना ठोक करके बात करे। हम भी कहते हैं कि भाई जो कहते हैं ऊपर के दिखाते हैं, हम पीछे नहीं हटते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो मेरे साथ आवे वो भी जो कहे पीछे मत हटे, वो भी जो बोले वो करे, आगे पीछे मत सोचे। जो बस उसको ये समझ में आए कि जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। इस टाइप का हमको आदमी, कट्टर आदमी चाहिए भैया, एकदम कट्टर आदमी चाहिए। जो आदमी जिंदगी भर अपन दुख सुनाएगा यहाँ पे, वो आदमी जीवन में कुछ कर पाएगा? अरे दुख किसके पास नहीं है? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबके जीवन में दुख है ना? अभी बताइए कि आप अपना दुख बताइए, है अपन दुख बताएं, है अपन दुख बताएं। सब लोग अपना अपना दुख गाएंगे तो उस दुख के गाने से कुछ होगा? अरे भैया 1000 दुख है अपने घर में, फिर भी हम लोग जी रहे हैं। तो ऊपर वाले इतना दुख देने के बावजूद भी अगर हम लोग को दिला रहे हैं तो चाहते हैं कि कुछ काम करे।
वो चाहते हैं, लेकिन हम लोग तो जहाँ बैठते हैं तो अपन विपद गाती है, हम अपन विपद गाते हैं, और सारे लोग अपन अपन विपद जन बाकी गा करके, और सब लोग आंसू का धारा गिरा करके, और सब लोग अपने अपने घरे। ऐसे क्या होगा? अरे ऐसे क्या होगा? अरे आंसू से छोड़िए, ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, ये दुनिया यहाँ पर रहेगी नहीं, ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात ये जान लीजिए, चंद दिनों का जिंदगी हम लोग को मिला है, चंद मिनटों की जिंदगी है हम लोग की, चंद दिनों का हम लोग का जीवन है, पल भर में पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे जीना है तो एकदम हंस के जिए, आप जी करके दिखाइए। अगर जब तक आप जी रही है ना, एकदम तो हल्का मचा करके आप काम करिए। हजार आपके ऊपर दिक्कत आवे, हजार आपके ऊपर आफत आवे, लेकिन आप जब शेर के तरीके से दहाड़ की जिंदगी को आप जी करके दिखाइए। आप दुनिया को ये करके दिखाइए कि दिक्कत परेशानियां हमें चाहे कितना भी तोड़ना चाहेगी, मैं उससे पीछे हटने वाली नहीं हूं। आप एक हाथ से आंसू गिराइए, दूसरे हाथ से आंसू पोंछिए, और आप ये कहिए हजार ऊपर वाली दिक्कत तुमको देना तो दे दे, लेकिन मैं अपने काम से पीछे हटने वाली नहीं हूं। इस तरीके से अगर हम लोग बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला के समझाएंगे पब्लिक को, सब लोग सोचेंगे हाँ ये शेर नहीं है, ये शेरनी के बच्चे हैं सब, ये शेरनी के बच्चे हैं सब, ये दहाड़ने वाले हैं सब, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे इन लोगों का कोई साथ दे या ना दे, ये जो बोल दिया है ये वही करेंगे, चाहे कोई इन लोगों का साथ दे चाहे मत दे। जब ऐसी सोच अपनी होगी ना, तब हम लोग तूफान मचाएंगे। लेकिन यहाँ तो हेती इतनी दिक्कत आता है, सजी क्या करे, है हो गया, तब क्या करे भैया, रोता जाए मरे की खबर लेके। हमको पता है कि तू क्यों रो रहा है, हमारे लगा फोन किया रो करके, तो हम कहेंगे बाबू रो रहे हो ना, एकदम चुपचाप अपने घर में पटाएगा, हम बोल देते हैं, क्योंकि वो चाहता है, तो जो वो चाहता है तो दे दिया जाए, वो दे दिया जाए ना उसको। आपको ये नहीं पता है कि अगर जीवन को बहुत बड़े मुकाम पर लेकर के जाना है, तो जब पुरनका जो आदत है ना, उस सब आदत को क्या करना पड़ेगा। लेकिन ना छोड़ेंगे, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, तो जब नहीं छोड़ेंगे तो दशा सुधरेगी नहीं, सुधरेगी, सुधरबा नहीं करेगी, बताइए। तो क्या करेंगी? देखिए कहा जाता है ना, देखिए अगर अभी कह दिया जाए कि कौन कौन अमीर बनना चाहता है, तो सबका हाथ उठ जाएगा। लेकिन अगर लोगों से यह पूछ लिया जाए कि अमीर बनने के लिए कीमत कौन चुकाना चाहेगा, तो ओ में बेचारे सबका हाथ गिर जाएगा, कुछ लोग का हाथ उठेगा। कीमत चुकाने की बात आई तो हमारे बस के ना आई बा, और जब अमीर बनने की बात आई तो सबसे पहले केकर हाथ उठी कि सर जी केहू बने चाहे मत बने, लेकिन हम अमीर। अरे भैया इतना अपने आप को होशियार समझते हो? अरे ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाला जो लोगों की मदद करता है, जो खुद का मदद करना जानता है, ऊपर वाले भी उसी की मदद। ऊपर वाले कभी भी कामचोर को मदद नहीं करते हैं, ऊपर वाले कभी नहीं करते हैं, जान लीजिए, ऊपर वाले कभी कामचोरों को मदद नहीं करते हैं।